बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, बेशक दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ बरामद होना क़यामत की बड़ी निशानी है। जैसा कि हदीस मुबारका में बयान हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में ये गुमान किया जाता है ये निशानी पूरी हो जाने से क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है, जैसा कि आजकल दरियाए फुरात का खुश्क होना और कीमती चीज़ों का बरामद होना। नाज़रीन, आज आपको तारीख़ी दरियाए फुरात के बारे में बताएंगे जिसका जिक्र अहादीस और दीगर रिवायात में मिलता है, और ये कदीम दरिया बहुत सारे वाक़यात का ऐनी शाहिद है। इसके साथ साथ आपको अरबों की हलाकत के बारे में भी आगाह करेंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इसलिए आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, हालिया खबरों के मुताबिक दरियाए फरात का पानी पिछले 2 साल की निस्बत काफी हद तक कम हो चुका है, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये दरिया खुश्की की जानिब बढ़ रहा है, जो कि क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। अगर आप दरियाए फरात की तस्वीरों को देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि 2019 में शाये की गई तस्वीर में दरियाए फरात के बीचों बीच तामीर करदा पिलर तकरीबन आधा पानी के अंदर डूबा दिखाई देता है, जबकि 2021 में ये आधे से ज्यादा पानी से बाहर दिखाई दे रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि दरियाए फरात में पानी की सतह बहुत कम हो चुकी है। और अब 2024 में दरियाए फरात की हालिया तस्वीर सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि पिलर के आसपास पानी की सतह काफी कम होकर रह गई है, और ऐसा मालूम होता है अनकरीब ये पानी की सतह कम होते होते बिल्कुल खुश्की की जानिब चली जाएगी, जो कि क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी समझी जा रही है। बताया जाता है कि दरियाए फरात का खुश्क होना ही जंग हरमज़दोन, जो दुनिया की सबसे आखिरी जंग है, जिसका आगाज माना जा सकता है, वो जंग जिसके नाफिज होने का वादा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किया है, जिसे हर हाल में पूरा होना है। इस सिलसिले में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दरियाए फरात सोने का पहाड़ बरामद न करेगा। लोग उस दौलत को हासिल करने और अपने कब्जे में लेने के लिए जंग और कत्लो गारत करेंगे। अलबत्ता उन लोगों में 99% मारे जाएंगे और हर शख्स ये कहेगा कि शायद मैं जिंदा बच जाऊंगा और मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। यानी हर शख्स इस तबक्को पे लड़ेगा कि शायद मैं कामयाबी हासिल कर लूं और उस दौलत पर कब्जा जमा लूं। चुनांचे 99% लोग इस तबक्को में अपनी जान गंवा बैठेंगे। नाजरीन, इस दरिया की अहमियत ये है कि कोहे अराराक के बरक कोस चोटियों से ये दरिया निकलता है। ये वही अराराक पहाड़ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान नूह के इख्तिताम के बाद आकर ठहरी थी। इस दरिया के किनारे पर एक बहुत बड़ी तहजीब आबाद थी, जिसे बाबिल की तहजीब कहते हैं। इसके ताकतवर बादशाह वक्त नजर ने यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी थी, यहूदियों का कत्लेआम किया और जो कोई हुनरमंद था उसे गुलाम बनाकर इसी फरात के किनारे लाकर आबाद कर दिया। ये दरिया तुर्की से गुजरता हुआ अरफा के शहर के पास शाम के इलाके में दाखिल होता है। अरफा वही शहर है जहां सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका था और आग अल्लाह के हुक्म से सर्द हो गई थी। आज उस आग वाली जगह पर खूबसूरत तालाब है। नाजरीन, इसी दरिया के किनारे करबला का मैदान है जहां नवासाए रसूल सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की अलबनाक शहादत हुई थी। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये दरिया लातादाद अहम वाक़यात का शाहिद है। नाजरीन, दरियाए फरात मशरकी तुर्की से निकलने वाला एक अजीम दरिया है जो शाम और इराक से होता हुआ दरियाए दजला में शामिल होता है, और फिर ये दोनों दरिया खलीज फारिस में गिरते हैं। दरियाए फरात का खुश्क होना दर हकीकत एक हौलनाक पेशीन गोही की अलामत है, जो कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अलामत शुगरा में उम्मत मुस्लिमा को बता दी है। वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है कि गोया यूं गुमान होता है कि वो वक्त आन पहुंचा है कि 1500 साल से न सिर्फ मुसलमान बल्कि दुनिया के दूसरे मज़ाहिब के लोग भी मुंतजिर हैं कि कब ये दरिया खुश्क हो और सोने का पहाड़ नमूदार हो। तभी तो अहले यहूद व नसारा पहले शाम, फिर इराक और अब तुर्की के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों को आगाह किया है कि जो कोई इस मौके पर मौजूद हो वो इस माल को लेने से मोहतात रहें। ऐसा ना हो कि वो इस फितने में मुब्तला हो जाएं या इसकी वजह से कोई लड़ाई शुरू हो जाए। और ये नसीहत की गई कि वो इस सोने में से कुछ न लें ताकि वो इस फितने से और इस खून रेजी से बच सकें। नाजरीन, ये फितना अभी जाहिर नहीं हुआ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई नहीं जानता कि वो कब जाहिर होगा। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।